हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि भाई ये क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन में सॉल्व करिए और इसका मैं सोल्यूशन जल्द ही आपको देती हूँ। तो आज मैं इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मंडे टू थर्सडे आपकी क्लासेस देखने के लिए मिलती है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। 8:30 पे भी क्लास होती है। मैथमेटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और इकोनॉमेट्रिक्स की जो भी प्रैक्टिस रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये अनसर्टेनिटी का रिलेटेड क्वेश्चन अपन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंज्यूमर की यूटिलिटी दे रखी है, आपको जिस चीज के ऊपर फोकस करना है वो है कंज्यूमर की यूटिलिटी। दूसरा आपको फोकस करना है कि भाई आपका जो इनिशियल एंडोमेंट है कितना, 50 रुपीज। ठीक है, लॉस के बाद एंडोमेंट कितना हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, और यू हैव टू गेट विद द वैल्यू ऑफ प्रीमियम। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एक तो कंडीशन आपको देखनी है कि मान लो ये आपकी कंडीशन है, ये कर्व है आपकी, जिसमें आप ये देखते हो कि आपने कोई भी इंश्योरेंस अगर नहीं ले रखा, कोई भी इंश्योरेंस अगर नहीं ले रखा, तो 50 रुपए अगर आपकी असेट को कुछ भी नहीं हुआ तो वो 50 रुपए रहेगा, और अगर असेट को कुछ भी हो गया तो वो 25 हो जाएगा लॉस की वजह से। ठीक है, ये आपको ये देखना है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो, ठीक है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस की वैल्यू आप जब निकालते हो, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई आपका जो 0.5 प्रोबेबिलिटी आपकी यूटिलिटी की रहेगी इन केस ऑफ सक्सेस, और इन केस ऑफ आप बोल सकते हो इफ यू आर नॉट लूजिंग इन योर टर्म्स। ठीक है, 0.5 अगर आपको सफर देखने के लिए मिलता है लॉस का, मतलब लॉस सफर करते हो आप, उस कंडीशन में आपको सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, ये आप मान लो ये यूटिलिटी फंक्शन होता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स। मैं फंक्शन ऑफ एक्स लिख देती हूँ, जिससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो सकती है। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन में लिखा है यू कैन जस्ट राइट इट इज एज। तो यहाँ पे देखिए, आई एम जस्ट राइटिंग एज इट इज विच इज रिटन इन द क्वेश्चन कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये आपको देखने के लिए मिला। ये प्लस वाला साइन लगा दो, ये यहाँ पे माइनस वाला साइन लगा दो। यहाँ पे ये 50 आपके पास बच गया, यहाँ पे 25 बच गया लॉस के बाद में। ये आपका जो पॉइंट है वो है विदाउट इंश्योरेंस का। ये आपका जो पॉइंट है वो है विदाउट इंश्योरेंस का। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे कैलकुलेट करें, फंक्शन पुट कर लो। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर लो, जो भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपको कैलकुलेट करना है ना, तो 0.5 आपको वैल्यू पुट करनी है, जो भी फंक्शन है, मतलब रूट 50। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे प्लस 0.5। ठीक है, अब पूरा का पूरा फंक्शन 10√25। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट एज इट इज। ठीक है, सॉल्व करके देखिए इसका आंसर क्या आएगा। मैं भी सेशन में ही सॉल्व करती हूँ, क्या आंसर आना चाहिए देखते हैं इसका। मैंने पुट किया है 0.5, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, 10 लिख दिया, √50 ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर दिया 0.5 ब्रैकेट ओपन, 10√25। दिस इज लाइक 0.60.36। ठीक है, 5 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं 6 लिख देती हूँ, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट का आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिला। अब मैं आगे का स्टेप कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला था कि मैंने ये जो पॉइंट निकाला था, ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने कैलकुलेशन की है वो मैंने कैलकुलेशन की है विदाउट इंश्योरेंस की। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन की है विदाउट इंश्योरेंस की। ठीक है, ये मैंने विदाउट इंश्योरेंस की अगर कैलकुलेशन कर ली, तो अब आपको ध्यान देना है कि भाई ये तो मैम समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 20 वाला सिलसिला, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपको देखना है कि सबसे पहले तो आपको ले लेना है इंश्योरेंस, कि भाई इतना जो ह्यूज लॉस हो रहा है वो आपको ना देखने के लिए मिले। अब मैं आपको इंश्योरेंस के बाद वाली सिचुएशन बताऊंगी। इंश्योरेंस के बाद वाला सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास जो भी पैसा है, ठीक है, जो भी पैसा है उसमें से आप प्रीमियम माइनस कर दोगे। ठीक है, दूसरी चीज, उसका फायदा लॉस के टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे, मान लो 25 आपके पास बच गए थे, जो 25 का लॉस हुआ था ना वो आपको वापस मिल जाएंगे।
जो 25 का लॉस हुआ था वो कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कंपनसेटेड होगा बाय दी कंपनी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, माइनस यहाँ पे प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना, प्रीमियम तो दोनों केस में आपको देना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो आपको डेवलप करना है फिर से, ठीक है। अगेन यू हैव टू पुट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी आपने वैल्यू पुट की है। अब आप ये तो देखो, बजट लाइन तो एक ही है, बजट लाइन तो एक ही है ना। अब आपने क्या यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया, 0.5 और यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 0.5 यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये आपने पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अगेन ये भी सेम टू सेम हो जाएगा, बस फंक्शन के अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएगी, लेकिन बाकी सब तो सेम है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपकी ये जो वैल्यू निकल के आई थी वो क्या आई थी, 60.36, ठीक है, 60.36 बच के आई थी। अब यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे कि भाई 0.5 हो गया, और यहाँ पे 10 रूट क्या आ गया था, 50 था, ठीक है, प्लस 10 रूट 50 था माइनस पी, और यहाँ पे भी माइनस पी, ठीक है, दोनों में माइनस पी, क्योंकि यहाँ पे भी मैं माइनस पी लिख रही हूँ, यहाँ पे भी माइनस पी, क्योंकि प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा ना। अब आपको यहाँ पे प्रीमियम भी देना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये वाला सिचुएशन और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.5 से, ये लिखना भूल गई मैं, तो आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं अगेन आई एम जस्ट सॉल्विंग इट फर्दर, 60.35 हो जाएगा। अब आप क्या करो, 0.5 यहाँ पे भी है, 0.5 यहाँ पे भी है, ये जो मैं ऊपर लिखना भूल गई, ठीक है, वो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो 0.5 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 0.5 और प्लस 0.5 आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ठीक है, 0.5 और 0.5 आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, ये तो आपका एज इट इज हो जाएगा भाई, ये तो प्लस कर दोगे आप, ठीक है। अब बाकी की जो वैल्यू आपकी बची हुई है वो क्या है, 10 50 माइनस पी, ठीक है, ये कर दोगे आप, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला, ये तो भाई 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, और आपका बाकी का ये जो सिनेरियो बन गया, रूट 50 माइनस पी, और ये 60.36 जो आ रखा था, इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा 50 माइनस पी, और यहाँ पे 60.36 स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं ही कर देती हूँ, 60.36 मल्टीप्लाइड बाय 60, एक मिनट, 60.36, ये आपका कुछ आ रहा है 3643.32, ठीक है, ये कुछ आ रहा है, मतलब 33 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे है 100, और यहाँ पे है 50 माइनस पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 100 है ना, इसको तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, ये तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, कर दें डिवाइड, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका ये पॉइंट क्या आ जाएगा, मैं रबी कर देती हूँ ताकि मैं एक्सटेंड करती रहूं चीजों को, ठीक है, रबी कर देती हूँ, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 36.43 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ 3643, ठीक है, 0.43 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ये 50 माइनस पी आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 50 माइनस 36.43, और ये पी की वैल्यू देख लो भाई क्या आ रही है आपकी, माइनस करके देखो, 50 माइनस 36.43, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 13.57, यस, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा आंसर 13.57 हो जाता है। ये मैं फिर से आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको विदाउट इंश्योरेंस वाला पॉइंटर लेना होता है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, विदाउट इंश्योरेंस वाला पॉइंटर लेना होता है। उसके बाद में आप देखोगे कि ये आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली एक्स की, यहाँ पे वैल्यू जो निकाली है वो आपकी आ गई 60.36। उसके बाद में आपने इस स्लाइड पे किया विद इंश्योरेंस का पार्ट क्या रहता है, पहले तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम से लॉस के टाइम पे आपको कंपनसेशन मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। फिर आपने ये पूरा का पूरा वापस से फंक्शन डाला, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको ये इरेज ही कर देती हूँ यार, बाद में दिखे ना दिखे,
ठीक है, यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा सा घोच पोच जो हो गया है वो मैं आपको वापस से लिख देती हूँ, ताकि इन केस आप बाद में भी लिखें तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, 0.5। ठीक है, और यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन क्या था, 10√50 - p, प्रीमियम दिया था ना भाई। फिर आप क्लोज कर दोगे ब्रैकेट को, ठीक है, फिर प्लस 0.5 ओपन ब्रैकेट 10√50 - p। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। तो आपने क्या किया, 10√50 - p को और 10 मतलब इसको आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ये 0.5 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो इसको तो आप हटा दो, 1 से कोई मतलब नहीं है। इसको एज इट इज आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आपने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करोगे, इसको रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे दोनों टर्म्स को, दोनों साइड्स को, लेफ्ट और राइट दोनों को आपने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आपका आ गया 60.36 का मल्टीप्लाई किया तो 3643 पॉइंट समथिंग आया था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 को पहले से ही डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो 36.43 आ गया और 50 माइनस प्रीमियम आ गया। प्रीमियम आपको वैल्यू निकालनी थी, तो 50 में से आपने 36.43 किया, तो यू हैव गॉटन द सेम आंसर विच इज बी। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन तो बस यहीं तक ही था। इसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह होता है तो प्लीज डू लेट मी नो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आपको लाइव सेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन आपको इस मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। और इसके अलावा मैं जो क्वेश्चन सेंड करती हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज उसको जरूर रेगुलर बेसिस पे करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।